गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की इवेंट मैनेजमेंट की क्लास के अंतर्गत यूनिट 3 कंडक्ट ऑफ एन इवेंट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम कंप्यूटर एडेड इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आज देखते हैं कि कंप्यूटर एडेड इवेंट मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। It is software enables managers to plan, execute, and monitors all activities. यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेजर्स को सभी गतिविधियों की योजना को क्रियान्वयन और निगरानी करने में सक्षम बनाता है। Which involved in reactive and planned preventive maintenance, space and move management, assets management, operational facility services, room reservation and other customer services. इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें प्रिवेंटिव प्लान, मेंटेनेंस, स्पेस एंड मूव मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल फैसिलिटी सर्विसेज, रूम रिजर्वेशन तथा अन्य कस्टमर सेवाएं शामिल होती है। बिफोर योर इवेंट्स, हमें किसी आयोजन के पहले, किसी प्रोग्राम के पहले क्या करना होता है? इंटरेक्ट विथ योर स्पीकर। हमें जो उस इवेंट्स के लिए वक्ता निश्चित किए गए हैं, उनके साथ समय पर बातचीत करना होता है। कम्युनिकेशन विद द स्पीकर अबाउट इवेंट्स गोल इज क्रूशियल। किसी भी आयोजन के बारे में जो स्पीकर होता है या वक्ता होता है,
उसके साथ कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण होता है। गुड स्पीकर will tailor their message to meet your needs। जो अच्छे वक्ता होते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना संदेश तैयार करते हैं। दूसरा, यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट द इवेंट्स। इवेंट के पहले हमें जो दूसरी चीज करनी होती है वो है इवेंट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। जैसे ट्वीट अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स ऑन ट्विटर। ट्विटर में आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में ट्वीट करना। ऐड स्टेटस अपडेट्स अबाउट इट टू फेसबुक तथा लिंक्डइन। फेसबुक, व्हाट्सएप या लिंक्डइन में अपने स्टेटस को अपडेट करें ताकि आपसे जुड़े हुए लोग आसानी से आपके आयोजन, इवेंट्स अथवा प्रोग्राम के बारे में जान सके। थर्ड है मेक इवेंट मटेरियल्स मोबाइल फ्रेंडली। जो इवेंट से पहले जो तीसरी महत्वपूर्ण स्टेप्स हमें फॉलो करनी है वो ये है कि इवेंट सामग्री को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। इसके लिए हमें क्रिएट ए मोबाइल ऐप फॉर योर इवेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमारे इवेंट से रिलेटेड मोबाइल ऐप बनाएं और उसमें इवेंट्स हैंडआउट्स को एक्सेस करें जो इट्स इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव देन योर थिंक। जो हमारी सोच से भी ज्यादा कम एक्सपेंसिव और सरल होगा। ड्यूरिंग योर इवेंट्स, अब हमें बिफोर द इवेंट्स क्या करना था, अब हमें इवेंट्स के दौरान क्या करना है। तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो इंटरनेट है उसका उपयोग हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करेंगे तो हम अपनी जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑब्लिक वेबकास्टिंग आपकी पहुंच का विस्तार कर सकती है। हम अपने इवेंट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वेबकास्टिंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से कम खर्चे पर पहुंचा सकते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया प्रणाली को लागू करके दर्शकों की भागीदारी हासिल कर सकते हैं। हम इवेंट के दौरान यदि दर्शकों के फीडबैक लें और उन्हें अपने इवेंट्स में भागीदारी दें तो उन्हें भी बेहतर लगेगा और इससे हमारे इवेंट्स में चार चांद लग जाएंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मीन्स जब हमारा कार्यक्रम चल रहा हो, जब इवेंट हमारा आयोजित हो रहा हो, उस दौरान जो वहां पर उपस्थित लोग हैं उनसे
या उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टेक्सटिंग को बढ़ावा देने के लिए इस पर स्मार्टफोन चालू रखें। आपका स्मार्टफोन है, यदि वो चालू है तो टेक्सटिंग आपकी बढ़ती रहेगी। पिछले इवेंट से एक हाईलाइट रील बनाएं। जो हमने पिछला आयोजन था, हमारा इवेंट था, उसके कुछ हाईलाइट्स रील बना दे ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इसके पहले हमने ऐसा कार्यक्रम एक किया था। नेक्स्ट है सामाजिक अपडेट में उपस्थित लोगों की तस्वीरों का उपयोग करें। जब भी कोई अपडेट करें तो वहां पर जो उपस्थित लोग हैं उनकी तस्वीरों का यदि हम उपयोग करेंगे तो उन्हें लगेगा ये कार्य करने का जो तरीका है हमारा, वो बेहतर तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सामाजिक चैनलों में उपयोग के लिए एक एकीकृत हैशटैग बनाएं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम का हैशटैग बना लेते हैं और उस हैशटैग को जो सोशल चैनल होते हैं उनमें अनवरत उसे रोटेट करते रहते हैं ताकि लोगों को आसानी से उसके बारे में जान सके। फेसबुक इवेंट्स पेज बनाएं। जो आपका इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड फेसबुक पेज यदि आप बनाएंगे तो उससे क्या होने वाला है कि जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए या जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म में लोग हैं वो आपके इवेंट्स के बारे में आसानी से जान सकें। अपने इवेंट को अपने ईमेल सिग्नेचर पे जोड़ें। जो आपका ईमेल है, सिग्नेचर ईमेल है, बेसिक ईमेल है, अपने इवेंट्स को उसके साथ ऐड कर दें ताकि जितने लोगों को भी आप ईमेल भेजेंगे इवेंट्स का पूरा प्रपोजल उनके पास आसानी से पहुंच जाए। मेलिंग लिस्ट, डायरेक्ट मेल, ईमेल एंड इंटरनेट। मतलब मेलिंग लिस्ट हो, डायरेक्ट मेल की सुविधा हो, ईमेल की सुविधा हो तथा इंटरनेट का भी उपयोग। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एडेड इवेंट मैनेजमेंट। मतलब कंप्यूटर एडेड इवेंट मैनेजमेंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या लाभ हैं, आइए उनके बारे में जानें। सबसे पहला है इजियर डेटा मैनेजमेंट। इससे हम आसान तरीके से अपने डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं। हमारा डेटा इधर से उधर या उधर से इधर नहीं जा सकता। हमें जो एक्चुअल डेटा चाहिए उसको हम अपने पास आसानी से रख सकते हैं। दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। हम कंप्यूटर का यूज करके अपने इवेंट्स में इफिशिएंसी, उसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट। हम हमारे इवेंट्स की जो लागत है उसे कम कर सकते हैं। रिड्यूस वर्कलोड। अपने कार्य के बोझ को हम इसके प्रयोग से आसानी से कम कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इवेंट्स की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। इनहेंस्ड परसेप्शन।
हम लोगों की परसेप्शंस को, धारणा को बढ़ा सकते हैं। एक्सेप्शंस ट्रैकिंग, सॉरी एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, मतलब हम हमारे खर्च को ट्रैक कर सकते हैं, कहां पर कितना, कैसे और क्यों खर्च हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड हम हमारे पास रख सकते हैं। जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, हम हमारे इवेंट्स की रिपोर्ट्स को इसके द्वारा जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इवेंट रिमाइंडर्स, इसके द्वारा हम हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, दोस्त हैं जो ऑलरेडी इवेंट्स, इसके पहले वाले इवेंट्स में जुड़ चुके हैं, हम उन सभी का चूंकि नंबर और नाम हमारे पास होता है, तो हम ऑटोमेटिक रूप से वो रिमाइंडर उनके पास भेज सकते हैं कि अब अगला प्रोग्राम हमारा कब, कहाँ स्टार्ट होगा, कौन सा प्रोग्राम होगा, ये सारी चीजें हम उन तक आसानी से भेज सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक कैंसलेशन, कंप्यूटर के द्वारा दूर दराज बैठे लोग आपके इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश वो आपके यहाँ तक नहीं आ सकते तो वहीं से बैठे बैठे वो अपना कैंसलेशन, रद्दीकरण भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी इवेंट्स जो कंप्यूटर एडेड होता है तो उसमें कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं और सूचना तकनीकी, उनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पर प्रयोग की जाती है। तो द कंप्यूटर इक्विपमेंट अवेलेबल टू असिस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज एक सक्सेशनल इवेंट आयोजकों की सहायता के लिए जो कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं, उनके उपकरण पर्याप्त हैं या नहीं, इस बात की जानकारी हमें इसके द्वारा मिल जाती है। There is a wide variety of computers and software available to choose from, and these must all be governed by your needs and budget. उन्हें चुनने के लिए हमारे पास कई प्रकार के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं, और ये सभी हमारी आवश्यकताओं और बजट के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए या होते हैं। IT for the attractions and entertainment sector can be categorized into their areas. अट्रैक्शंस और इंटरटेनमेंट अर्थात मनोरंजन के क्षेत्र के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है, जैसे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द यूज ऑफ द अट्रैक्शंस, हम अट्रैक्शंस के उपयोग की निगरानी और उसका नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। एप्लीकेशंस टू हेल्प क्रिएट और इनहेंस द एक्सपीरियंस, अनुभव बनाने या बढ़ाने में मदद करने के लिए हम एप्लीकेशंस की मदद से उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज, विपणन और प्रबंधन गतिविधियों को भी इसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर एडेड इवेंट मैनेजमेंट होता है
उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।